नमस्कार साथियों, यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक चैनल पर आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत। और मैं आज चर्चा करूंगा यूट्यूब पर वह क्वेश्चंस जो हर एग्जाम में आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। साथियों, जय बाण बुक है मेरी, उसी जय बाण बुक का मैं सॉल्यूशन आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। जय बाण बुक जो आएगी मार्केट में उसके क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट हैं। जिन साथी जुड़े हुए हैं एक बार आप लोग फेसबुक और यूट्यूब पर शेयर कर दीजिएगा और आप लोगों को जितने साथी आप लोग जोड़िएगा और हमारा टेलीग्राम में आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगी। साथियों, JBNL 2021 में आने वाले क्वेश्चनों के संग्रह के बारे में आज हम चर्चा करेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। साथियों, लगातार आप लोगों के लिए प्रयास मैं कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन आपका रहेगा साथियों, जब त्रिकला मोटर प्रेरण मोटर स्थिर है तो उसकी सर्कन होगी। साथियों, जब मोटर की गति सेम है तो यानी क्वेश्चन पूछ रहा गति से संबंधित है। किससे संबंधित है साथियों? गति से। जब कोई क्वेश्चन गति से संबंधित आ जाता है, किस में आ जाता है? थ्री फेस मोटर में। थ्री फेस मोटर में जब गति की बात आती है तो आपको याद रखना है हमारे दो प्रकार की गति करते हैं, रोटर गति और स्टेटर गति। स्टेटर करता है या रोटर करते हैं, दोनों गतियों को जो अंतर होता है उसे हम स्लिप कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? स्लिप। दोनों गतियों को जो अंतर होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्लिप कहते हैं। और स्लिप जो होती है दोनों स्टेटर रोटर के गतियों के अंतर को हम क्या कहते हैं? स्लिप कहते हैं। स्लिप यहाँ पर पूछी है क्वेश्चंस में कि यदि किसी मोटर की गति स्थिर है, कौन सी मोटर की? त्रिकला मोटर की, तो स्लिप क्या होगी? तो मैं इस पर चर्चा कर देता हूँ आपसे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आता है। यदि स्लिप की साथियों मैं बात करूँ, किसकी बात करूँ? स्लिप की यदि मैं बात करूँ तो स्लिप जो होती है, यानी मान के चले साथियों कोई मोटर है और उस मोटर की स्लिप मुझे उच्च चाहिए। क्या चाहिए? हाई चाहिए। तो मैं क्या करूँगा भाई? यानी मैंने आपको अभी एक चीज समझाई थी, रोटर की गति और स्टेटर की गति के अंतर कोई। इन दोनों की गति क्या कर दूंगा? मैं शून्य कर दूंगा। क्या कर दूंगा? शून्य कर दूंगा। और शून्य करने पर यानी दोनों की गति क्या कर दूंगा? शून्य कर दूंगा। और शून्य गति होने पर इसकी स्लिप क्या हो जाएगी? 100% हो जाएगी। स्लिप क्या हो जाएगी? 100%। यानी गति यदि सेम कर दी जाए, दोनों की बराबर स्थिर कर दी जाए स्टेटर और रोटर की, तो क्या होगा? हमारी स्लिप क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। शून्य करनी पड़ेगी रोटर की गति भाई, तब जाके हमारे परसेंटेज हाई होगा। इसको हम इकाई कहते हैं। यदि किसी मोटर की गति को स्थिर कर दी जाए तो उसकी जो सर्कल होती है वो क्या होती है? इकाई होती है। ये क्वेश्चन याद रखना है। पहला क्वेश्चन हर एग्जाम में आपके से पूछता है और आता है, तो आपको इसको ध्यान रखना है और अच्छे से फोकस आपको करना है। साथियों, नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2, एक त्रिकला परिणामित्र है। एक त्रिकला परिणामित्र है, उसकी अधिकतम दक्षता कार्य कर रहा है। यानी साफ कह रहे कि यदि त्रिकला मोटर है और अधिकतम दक्षता पर कार्य कर रहा है तो उसका हानि क्या होगी? देखिए साथियों, इसमें यदि मैं यानी हमारी जो ट्रांसफार्मर की दक्षता वो हमेशा अधिक तक में करता है 70 है, क्योंकि ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो 90 से लेकर 98 तक होती है। कितनी होती है साथियों? 98%। कितनी होती है? 98%। ये 90 से लेकर 98 आपकी दक्षता होती है। उस दक्षता हाई पर काम करता है। उसमें ताम्र हानि 100 वाट है। कितनी साथियों? ताम्र हानि 100 वाट है, तो लोह हानि होगी। बताइए। ताम्र यानी 100 वाट है तो लोह हानि हमारी 100 वाट होगी, क्योंकि लोह हानि नहीं होती है, याद रखना, नगण्य होती है। यहाँ पर क्या होती है? नगण्य। यानी इसकी यदि पूछे तो 102%, 1 से 2% लोह हानि होती है। वैसे क्वेश्चन आता कि लोह हानि कितना परसेंट होती है? 1 से 2%। बस इतनी सी होती है हमारे ट्रांसफार्मर में। लोह हानि 1 से 2% होती है साथियों।
ठीक है, आपको याद रखना था हमारे कितना जाएगा 100 वाट। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन से साथियों, प्रेरण मोटर के लिए प्रारंभ स्टार डेल्टा तुल्य है तो ट्रांसफार्मर होगा। देखो ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया और आता है, यानी हम यहाँ पर सिर्फ बात करेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर की, और ऑटो ट्रांसफार्मर हर क्वेश्चन से संबंधित है। तो 3 कला प्रेरण मोटर का प्रारंभ के लिए स्टार डेल्टा के तुल्य है। किसके तुल्य है? स्टार डेल्टा के तुल्य है तो ऑटो ट्रांसफार्मर, यानी यहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर की बात हो रही साथियों, ये ऑटो ट्रांसफार्मर की यहाँ पर बात हो रही है। और ऑटो ट्रांसफार्मर क्या काम करेगा यहाँ पर, यानी मैं बात करूँ साथियों कि यानी जो बाइंडिंग होती है वो √1/3 के तहत होती है। कितना होती है? 1/√3 के तहत होती है। 1/√3 का मतलब होता है 57%। कितना होता है 1/3 का मतलब? 57% इसकी तुल्य होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर बी आ जाएगा। ये आपको हमेशा याद रखना है, हर एग्जाम में आपके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक बल आगुण उच्च होगा, क्या होगा साथियों? उच्च होगा तो क्या होगा? यदि ऐसी कौन सी मोटर है जिसका टॉर्क उच्च होता है? ऐसी कौन सी मोटर है जिसका टॉर्क उच्च होता है? बताइए आप लोग। भाई पर कौन सी मोटर है जिसकी टॉर्क उच्च होता है? बताइए साथियों आप लोग। बिल्कुल, तो काफ़ी साथी अच्छा आंसर दे रहे हैं। प्रारंभिक बल आगुण उच्च होगा, बल किसका होगा भाई? वो उच्च, ये हमारा आ जाएगा संधारित्र एकल परिणामित। यदि मैं बात करूं तो इसका कई गुना हाई टॉर्क होता है और कई गुना होता है भाई। तो इसका टॉर्क उच्च होने के कारण इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं? नंबर 1 में ये कोई मोटर नहीं होती, प्रतिरोध वाली होती है, लेकिन ये बहुत कम काम आती है। दूसरी संधारित्र प्रारंभन, इसकी मैं बात करूं साथियों, यानी चल संधारित्र मोटर जो होती है इसका प्रयोग हाई टॉर्क में किया जाता है। जैसे मान के चले हमारा डायर हो गया, क्या हो गया? डायर, बाल सुखाने वाला ब्लोअर हो गया, जो हमारे कटिंग टूल हो गए, उनमें इस मोटर का प्रयोग किया जाता है जहाँ पर उच्च टॉर्क की आवश्यकता होती है। दूसरा, इस प्रारंभिक बल मोटर संधारित्र, इसका प्रयोग, इसमें भी टॉर्क उच्च होता है, लेकिन इसका इतना टॉर्क उच्च नहीं होता जितना इसका होता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग आपने देखा होगा, ये जो होती है ये हमारी वॉशिंग मशीन में होता है। इसका प्रयोग वॉशिंग मशीन के अलावा फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, एसी, इनमें प्रयोग इस मोटर का होता है। ठीक है, और इसका प्रयोग खिलौने, जो छोटी मशीन, छोटे आकार की मोटर होती है, उसमें संधारित्र यानी शेडेड पोल मोटर का प्रयोग किया जाता है, और यह हर एग्जाम में आता है। तो इस शेडेड पोल की दक्षता कितनी होती है? कितनी होती है भाई? 25 से 35%। कितनी होती है? 25 से 35%। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्तचलित औजारों में निम्न कौन सा एकल कला मोटर के प्रयोग किया जाता है? साथियों, हस्तचलित औजार की मैं चर्चा करूंगा। हस्तचलित औजार की मैं चर्चा करूं साथियों, तो हस्त चलने वाली मोटर का अनुप्रयोग निम्न में से किया जाता है। तो हस्त चलने वाली जो मोटर है वो कौन सी है? एकल फेज प्रतिरोध, इसका प्रयोग यहाँ पर नहीं करते। जहाँ पर उचित, यानी मैं बात करूँ जहाँ पर प्रतिरोध की आवश्यकता होती है वहाँ पर करते हैं। इसका मैं आपको बता ही चुका हूँ, इसको हाई टॉर्क के लिए इसका प्रयोग करते हैं, इसके लिए हाई टॉर्क और स्थिर गति के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और ये ऐसी मोटर है जो कम और छोटे खिलौने में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी हस्तचलित के लिए, और इसकी दक्षता 35% तक होती है। ठीक है, खिलौने आदि, घड़ी हुई, जैसे विद्युत घड़ी हुई, इसमें भी इसका प्रयोग करते हैं। ये याद रखना साथियों, कई बार क्वेश्चन पूछा था विद्युत घड़ी के लिए किस प्रकार की मोटर का प्रयोग किए हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा विद्युत घड़ी, खिलौने में भी इसका प्रयोग करते हैं। और ये हस्तचलित औजार होते हैं जो चलने वाले, वो इसी का करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, त्रिकला मोटर में ताम्र हानि के तुल्य होती है। साथियों, त्रिकला मोटर की मैं चर्चा करूं तो यहाँ पर जो होगी वो रोटर आदान प्रदान होगी, यानी रोटर गुणा
रोटर के बराबर होगी, रोटर की गति के आदान प्रदान होगी, तब जाकर ये ताम्र हानि के बराबर थी, क्योंकि रोटर के अंदर ही ताम्र हानि होती है, याद रखना आपको, ठीक है, और रोटर को ही सप्लाई दी जाती है। अगला नेक्स्ट, प्रत्यावर्तक को उत्तेजित किया जाता है, उत्तेजित किया जाता है, प्रत्यावर्तक को उत्तेजित किया जाता है। तो साथियों अल्टरनेटर जो होता है हमारा, अल्टरनेटर जो होता है उसको उत्तेजित किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा अल्टरनेटर में जो रोटर को जो उत्तेजित करता है वो किसको सप्लाई से अलग से किसको दी जाती है, बाह्य सप्लाई से। और कौन सी सप्लाई होती है, वो डीसी सप्लाई होती है। यानी आपसे पूछेगा अल्टरनेटर में जो सप्लाई दी जाती है रोटर में, वो कहाँ पर किसके द्वारा दी जाती है। यानी रोटर को सप्लाई देते हैं बाह्य डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है। यानी जिस तरह आपने देखा होगा पृथक उत्तेजित जो जनित्र होता है, पृथक उत्तेजित जनित्र को बाह्य डीसी की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार अल्टरनेटर में रोटर को बाह्य डीसी की सप्लाई दी जाती है। याद रखना है, और हर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है, बिल्कुल करेक्ट साथियों, और हर एग्जाम में पूछने वाला ये क्वेश्चन आपका करेक्ट होना चाहिए। आपको घबराना नहीं है, हमें नौकरी लेनी है और नौकरी के लिए पूरा प्रयास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला, तुल्यकालिक मोटर की चाल परिवर्तित की जानी तो क्या होगा। देखो कल मैंने आपको बताया था कि रोटर की गति, मोटर की यदि मैं बात करता हूं, गति की बात करता हूं, रोटर की गति, मान के चलो मोटर हमारी है, रोटर की गति 1500 है, इसको मोटर कर लेते हैं साथियों। काफ़ी विद्यार्थी सोचोगे यहाँ पर 3 फेज का लागू कर दिया, मोटर कर लेता हूँ मैं। इसकी मोटर की गति 1500 है। तो 1500 जब तक हमारे पोल कितने थे, 4 पोल थे। कितने थे, 4 पोल। यदि पोलों में यदि मैं परिवर्तन करता हूँ, पोलों के द्वारा भी हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पोल नहीं है। पहला बिंदु, पोल के द्वारा भी हम चाल को परिवर्तन कर सकते हैं। यदि पोल है, पोल 4 है तो 1500 स्पीड काम करेगी, याद रखना है। यदि हमारे 6 पोल है तो हमारी 1000 स्पीड पर काम करेगी। यदि 8 पोल है तो 750 पर काम करेगी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपके क्वेश्चन आएंगे, तो ये पोलों के आधार पर भी हम परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन से नहीं है, पोल का कोई ऑप्शन नहीं। दूसरा है कि हमारी जो P होती है, P बराबर 120 गुणा F/N। तो यहाँ पर आपके पोल नहीं है, और पोल नहीं है तो इससे परिवर्तन। लेकिन बता क्या दूसरा, फ्रीक्वेंसी। हम फ्रीक्वेंसी के द्वारा मोटर की गति को, मोटर की फ्रीक्वेंसी की गति के द्वारा हम इसको क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन होना चाहिए, मोटर की फ्रीक्वेंसी के द्वारा हम गति को परिवर्तन कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी बराबर Pn गुणा 120। आपने देखा होगा, तो यहाँ पर गति की बात हो रही है, तो फ्रीक्वेंसी द्वारा, फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा करके हम गति को परिवर्तन कर सकते हैं। आपको याद होने चाहिए, हर एग्जाम से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपके आते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, तुल्यकालिक मोटर में अपबंधन एक कोण निर्भर करता है। देखो जो कोण होता है, ये हर बार एग्जाम में आता है। ये जो कोण होता है त्रिकोणीय मोटर में, तो हर बार ये क्वेश्चन आता है कि या तो मोटर की उत्तेजना नहीं होती, आदान नहीं होता, मोटर के टर्मिनल पर वोल्टेज नहीं होती, मोटर की भार पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है साथियों, मोटर के भार पर निर्भर करता है। जब कब मोटर का भार नहीं होगा तब तक ये आपके समझ में नहीं आएगा। आपको अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तुल्यकालिक मोटर की चाल पर चल रही है तो डैम्पिंग उत्पन्न होती है। देखो साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्जाम में ये आता है। जब आपकी डैम्पिंग यदि चल रही है, ठीक है, तो देख लीजिए आप लोग, तुल्यकालिक मोटर चल रही तो डैम्पिंग कुंडन उत्पन्न करती है। डैम्पिंग कुंडन का मतलब होता है एक्स्ट्रा बाइंडिंग जोड़ दी जाती है इसको, ठीक है। तो इस बाइंडिंग को क्या कम प्रभाव पड़ता है भाई, डैम्पिंग बल गुण पर प्रभाव पड़ता है, नहीं, इस पर भाव बल गुण पर नहीं पड़ता। और
इस पर भी नहीं पड़ेगा, इनमें से कोई नहीं। यानी डैम्पिंग से कोई आघूर्ण पर प्रभाव नहीं पड़ता। याद रखना, आघूर्ण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, टॉर्क पर कोई आवश्यकता नहीं होती। नो टॉर्क इफेक्टेड इन द डैम्पर वाइंडिंग, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट, ठीक है साथियों, मैं यहीं तक समाप्त करता हूँ। अगला जो वीडियो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, क्योंकि समय कम है। और आप लोगों को धन्यवाद, आप लोग शेयर कीजिएगा, मज़ा आएगा अगले क्वेश्चंस में। एक एक क्वेश्चन सबको मैं करवा रहा हूँ आप लोग को, और यूट्यूब पर और फेसबुक पर आप लोग शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों को।